नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, वो भी चैप्टर 11 के। ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उनसे संबंधित आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं। तो बस बने रहिए और देखते रहिए किस तरीके से हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, उसको आज हम क्लियर करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्पों को हल करना है, फिर उसके बाद असत्य सत्य भी आएंगे, खाली स्थान भी आएंगे और तुम्हारे इसमें एक शब्द में भी उत्तर आएंगे। ठीक है, तो सबको हम क्लियर करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि त्रिज्या कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। इसमें से देखना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देखो p बटे डिग्री की यहाँ पर बात कर रहा है, p डिग्री की बात कर रहा है तो p तो ऊपर आना ही है। अगर थीटा की बात करता तो थीटा ऊपर आता, p डिग्री की बात कर रहा है तो ऊपर p तो आना ही है, ये तो बात फिक्स है। ठीक है, उसके बाद त्रिज्या की कैपिटल आर की बात कर रहा है तो कैपिटल आर त्रिज्या आना है, ये भी बात फिक्स है। लेकिन यहाँ पर ये क्या रहा है भाई, क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल का सूत्र तुम क्या कहोगे, सर हमने तो ये वाला सूत्र पढ़ा था, थीटा बटे 360 डिग्री और गुणा में पाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा था। ठीक है भाई, लेकिन यहाँ थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा, p डिग्री हो जाएगा, यानी p आएगा। समझ में आया, कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। स्मॉल r की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल r आएगा। तो ये चीजें तो आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए p बटे 180 डिग्री, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्लियर, गुणा 2 पाई आर, ये नहीं हो सकता। p बटे 180 डिग्री हो ही नहीं सकता, पाई आर स्क्वायर दे रहा है। p बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर p बटे 720 2 पाई आर स्क्वायर, ये होगा भैया क्षेत्रफल का। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, लेकिन होगा कैसे उसको हमें आज क्लियर करना है, किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग लिख देते हैं। क्या होता है भाई, p बटे कितना हो जाएगा 360 डिग्री, भाई थीटा की जगह पे p आ गया, ओके, गुणा में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आगे यहां तक अब कुछ नहीं करना है, 2 का गुणा 2 का भाग करना है। यहां पर 2 का गुणा किया है ना, 2 का भाग यहां पर दे दिया, क्लियर। तो ऊपर आ जाएगा p, इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, 720 डिग्री आएगा, क्लियर। यहां पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यही मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आगे हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है उसको भी हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला ये पूछ रहा है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता होगा, थीटा बटे 360 डिग्री गुणा 2 पाई आर होता है। आप लोग देख सकते हैं ये कहां पर मैच हो रहा है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा बटे 360 2 पाई आर, भाई यही है पहला, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो भाई इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां तक चीजें समझ में आई, इस तरीके से आप लोग लगा लेना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी समझते हैं। त्रिज्या स्मॉल आर तथा कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछ रहा है। भाई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं कि ये कहां पर मैच हो रहा है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। थीटा बट्टे 180 डिग्री दे रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी 180 डिग्री दे रहा है बट्टे में, ये भी नहीं हो सकता। थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि 2 पाई आर की बात यहाँ पर कर रहा है, तो ये चाप की लंबाई का होता है। चाप की लंबाई का हमने अभी यहाँ पर ये देख लिया था, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई का होता है। तो यहाँ पर भी ये चाप की लंबाई का होगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, गुणा में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा स वाला। ठीक है, आप लोग लगा सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी हम लोग समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है समझ लो आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, देखो एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो 2 त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का डॉट डॉट कहलाता है ना। 2 त्रिज्याओं से घिरा होता है और एक तुम्हारा संगत जो चाप होता है उससे घिरा होता है। इसका डायग्राम हम बनाना चाहें तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। ये 2 त्रिज्याएं हो गई भैया, क्या हो गई, और ये तुम्हारा ये क्या हो गया, चलो रुक जाइए, ये 2 त्रिज्याएं हो गई, क्लियर है। और ये तुम्हारा हो गया चाप। इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे चाप,
और इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या। समझ में आ रहा है? कितनी त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, वो ये तुम्हारा चाप हो गया। तो ये बीच में जो एरिया है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, क्षेत्रफल कहेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसको कहेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पहले का राइट आंसर, इसमें क्या भरना होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। क्या लिख देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहलाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कर लेना। दूसरा आंसर हम लोग देखते हैं कि दूसरा यहाँ पर क्या दे रहा है। देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो एक डॉट 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 कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। यहां पर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, संगत चाप। यहां पर देखिए ये जो है ना, ये चाप है। समझ में आया? ये कितना हो गया, चाप हो गया। और ये जो जीवा हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ लो, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो ये वाला जो एरिया है ना, इसको हम क्या कहेंगे, चाप की लंबाई कहेंगे। तो क्या कहलाती है, चाप की लंबाई कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, चाप की लंबाई। यहां पर लिख देते हैं, अरे चाप की लंबाई नहीं कहलाएंगे भाई, ये तो चाप अलग हो गया, इसको वृत्तखंड कहेंगे। वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है, चाप की लंबाई नहीं कहेंगे भाई, है ना। क्या कहेंगे, वृत्तखंड। ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। इस पूरे वाले को त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, वो जो वृत्तखंड है ना, वो एक चाप और जीवा के बीच में जो होता है ना, वो भाग, उसे ही हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो वृत्तखंड आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, ठीक है, समझते हैं भैया अगला क्वेश्चन। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर अंतरित कोण है। बिल्कुल सही है, राइट है। सत्य सत्य यहाँ पर लिखना है, सत्य सत्य की पहचान यहाँ पर करना है। क्लियर? यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, जो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखिए, संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। किस तरीके से होगा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ये हमने कोई चित्र यहाँ पर बनाया। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पर देखिए, ये पूरा हो गया त्रिज्यखंड। क्लियर? और ये हो गया वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। अब हमको वृत्तखंड निकालना है, तो पूरे त्रिज्यखंड में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। त्रिभुज तुम्हारा समकोण भी हो सकता है, समबाहु हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा भैया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर है? तो ये भी राइट है भैया, ये भी राइट है, सही है। क्लियर? आया समझ में? ओके, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है, ठीक है, चलिए। एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं भैया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है भाई, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? ऐसे आप लोग लिख देना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री गुणा में पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आगे क्या दे रहा है भाई, चाप की लंबाई दे रहा है, तो चाप की लंबाई का यहाँ पर लिख दो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का क्या होगा समझ लो आप लोग, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई आर। क्लियर हो गया? तो ये चाप की लंबाई का सूत्र है।
तो इस तरीके से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, चाप की लंबाई का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो आप इनके जो सवाल हैं वो भी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पेपर में आने वाले हैं, आप लोगों को दिख जाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसी को आप लोग ध्यान रखना। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।